नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। लेकिन सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर बता दें। वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। 2 लोग शराब पीने से उनकी मौत हो गई। इस बात का खुलासा खुद उनके परिजनों ने किया है। शुक्रवार को भी उन्होंने शराब पी थी, ये कहना है इन तमाम मृतकों के परिजनों का। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल इन दोनों ही शवों को लाया गया है। परिजनों ने जंगली मैतों का अंदाज संस्कार भी कर दिया है। राघोपुर के बीरपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैशाली से प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, जिले में एक बार फिर एक जहरीली शराब कांड हुई है और परिजन जो है स्पष्ट तौर पे इस मामले में बता रहे हैं कि शुक्रवार की देर शाम 5 लोगों ने बैठकर गांव में ही शराब पी थी, जिसके बाद कल दोपहर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो हैं जिनका इलाज जो है वो निजी अस्पताल में वहां कराया जा रहा है। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी है, पुलिस जब वहां मौके पहुंची तब तक एक व्यक्ति जो है जंगली महतो, उसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने कर दिया था। लेकिन बाकी जो 2 लोग थे उसके भी अंतिम संस्कार की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन ने वहां से शव को कब्जे में लिया है और आज पोस्टमार्टम के लिए लेके आई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लेकिन मामला भले ही संदिग्ध मौत कही जा रही है प्रशासन की तरफ, लेकिन कहीं न कहीं परिजन जो है वो स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि सभी ने शराब पी थी और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन परिजनों की जो बात है, परिजनों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि सभी ने एक साथ मिलकर 5 लोगों ने शराब पी थी और जिसके बाद इनकी मौत हुई है। हालांकि ये अब पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुट गई और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब कहाँ से आई थी, कहाँ पे शराब लोगों ने शराब कहाँ से लिया और कहाँ बैठ के लोगों ने शराब पी थी। इस बात की पूरी जानकारी के लिए खुद एसडीपीओ सदर जो है वो राघोपुर में तैनात हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन लोगों ने शराब बेची थी और कहाँ बैठ के पिया गया था। इसकी पूरी तफ्तीश जो है वो पुलिस प्रशासन करने में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बांका से बता दें, जहां विदेशी शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बौंसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिट्टी लदे 2 ट्रक से 913 कार्टन विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप दुमका से बांका के रास्ते मधेपुरा ले जाने की तैयारी की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से शराब की तस्करी की जा रही थी और 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 913 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। नंबर हम लोग को ज्ञात था और इसी आधार पर थाना अध्यक्ष बौसी के द्वारा बहुत ही तरीके से उसको दोनों ट्रक को पकड़ा गया। पकड़ के जब पूछताछ किया गया दोनों ट्रक के ड्राइवर के से, तो वो लोग बताए कि गिट्टी लोड है। लेकिन चूँकि हम लोग को पुलिस अधीक्षक बांका को ये सूचना पहले से थी, इसलिए उसको लेकर थाना लाया गया। अभी हम बांका जिला के बौंसी थाना परिसर में हैं और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि विदेशी शराब की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। छर्री लदे 2 ट्रक में 913 कार्टून विदेशी शराब पकड़ा गया है। इसकी बाजारू कीमत आकलन किया जा रहा है कि 90 लाख रुपया करीब होगा और इसके साथ में 2 ड्राइवर पकड़े गए हैं, श्रवण कुमार और संजय कुमार, दोनों सहोदर भाई हैं। बताया जा रहा है कि ये शराब की खेप दुमका से होते हुए बांका के रास्ते मधेपुरा ले जाया जाना था, लेकिन पुलिस अधीक्षक की सूचना पर बौंसी पुलिस भलजोर चेक पोस्ट से शराब की सबसे बड़ी खेप, अब तक की जिला की सबसे बड़ी खेप बरामद किया है। अब बांका जिला के पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये पता कर पाए कि ये आखिर शराब की आपूर्ति कहाँ होने वाली थी, इसके पीछे सबसे बड़े माफिया कौन है, तभी ये सफल माना जाएगा। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। और शराबबंदी वाले बिहार में सवाल उठने लाजमी है कि सख्ती के बावजूद आखिर क्यों नहीं थम रही शराब की तस्करी। आए दिन तस्करों की तस्वीर सामने आती है और तस्करी की भी। शराब तस्करों में क्यों नहीं है पुलिस का खौफ, और बिहार में शराबबंदी को कौन लगा रहा पलीता।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 913 कार्टन शराब की बरामदगी की गई है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, अब तक जो गिरफ्तारी हुई है दोनों सहोदर भाई हैं और उनके बारे में जानकारी मिली है कि अब तक ऐसी वो 4 खेप बांका के रास्ते वो ले जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के साथ में 4 नए मोबाइल मिले हैं, जिससे कि पुलिस को एक अंदाजा है कि इससे माफिया तक पहुंचा जाया जा सकता है। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये पता करे कि शराब कहां से लिया गया था और जो आपूर्ति मधेपुरा में की जानी थी उसके पीछे माफिया कौन है। पुलिस इसके उधेड़-बुन में लग गई है और आज से ही साइबर सेल की भी टीम एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस का साफ कहना है कि जो मोबाइल मिला है बहुत बड़ा साक्ष्य है, इसके आधार पर माफिया तक पहुंचा जाएगा। नागेंद्र, ये बताइए कि क्या ये कोई एक गिरोह है जो सक्रिय है और लगातार इस तरह के तस्करी के कामों में हाथ आजमा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से झारखंड में सरकार के अंडर में वहां की शराब की दुकानें आई हैं, शराब की तस्करी पर बहुत हद तक रोक लग गई थी, लेकिन झारखंड से जो सटे क्षेत्र हैं, जो बांका के सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर इसके पूर्व में भी बांका जिला में बहुत भारी मात्रा में इलिसिट लिकर जहरीली शराब पकड़ा गया था। ऐसे में पुलिस की जांच का एक बिंदु ये भी है कि जो ये शराब आया है ये ओरिजिनल है या लोकली पैक किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, गायघाट रिमांड होम मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट यानी कि वंदना गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने एसआईटी ने ये टीम बनाकर उन्हें अरेस्ट किया। न्यायिक हिरासत में वंदना गुप्ता भेजी गई है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम की अधीक्षक यानी कि वंदना गुप्ता को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। पूरे 6 महीने तक पटना पुलिस की एसआईटी ने जांच करने के बाद वंदना गुप्ता को गिरफ्तार किया। वंदना गुप्ता पर रिमांड होम की युवतियों को नशे का इंजेक्शन देकर बाहर भेजने के अलावा प्रताड़ित करने, शारीरिक और मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगे थे। 6 महीने से इस मामले की जांच पटना पुलिस की एसआईटी कर रही थी। पटना पुलिस ने आरोपी वंदना गुप्ता को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पूछताछ के लिए वंदना गुप्ता को महिला थाने बुलाया गया था और पुलिस ने महिला थाने में अधीक्षक को तमाम तरह के सबूत दिखाए। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महिला थाने में दर्ज केस में सुपरविजन को सही पाया गया है। हालांकि इस दौरान अधीक्षिका रोती हुई नजर आई और उसका कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये मामला जब सामने आया था तब एक पीड़िता ने वंदना गुप्ता तमाम तरह के सनसनीखेज आरोप भी लगाए थे। समाज कल्याण विभाग ने तो वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दी थी और इसी जांच में अधीक्षिका को क्लीन चिट देने से कई सवाल खड़े हो गए थे। छानबीन में युवतियों के आरोपों को गलत करार दे दिया गया था। गायघाट स्थित महिला रिमांड होम की पीड़ित युवती ने जनवरी महीने में आरोप लगाया था कि अधीक्षक का वंदना गुप्ता नशे का इंजेक्शन देकर अवैध रूप से धंधे में जाने को मजबूर करती है। ये तमाम आरोप लगाए गए थे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। विनीता, क्या कुछ जानकारी है? अब एसआईटी का टीम की गठित करने के बाद सीधे वंदना गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, क्योंकि महिला रिमांड होम एक ऐसा होम जहां वो तमाम लड़कियां, महिलाएं रहती हैं जिनका कोई घर नहीं होता, जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है। ऐसे में जो सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, वहां की अधीक्षिका इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करती हैं, नशे का इंजेक्शन देकर उन्हें मजबूर करती हैं बाहर जाने के लिए। उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है और जिस तरीके से पीड़िता ने ये आरोप लगाए, आरोपों में सत्यता पाया गया है और यही वजह है कि वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि वंदना गुप्ता की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, रोती बिलखती भी वो नजर आई हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने ऐसे ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। 6 महीने तक जांच चली है और 6 महीने की जांच के बाद जो पीड़िता ने
जो आरोप लगाए थे उसमें सत्यता पाया गया है और उसके बाद जो अधीक्षिका हैं वंदना गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद ये साफ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था, जब पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ गलत व्यवहार होता है, महिला रिमांड होम में उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है, उन्हें नशे का इंजेक्शन दिया जाता है, गोली देकर उन्हें बाहर भेजा जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है। जब वो इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करती है, जब वो जाने से मना करती है तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता। ये तमाम ऐसे आरोप जो पीड़िता ने अधीक्षिका के खिलाफ लगाए थे, समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट दे दिया था, साफ कह दिया था कि ऐसे कोई आरोप ही नहीं है, वंदना गुप्ता निर्दोष हैं। जिसके बाद महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई पीड़िता की तरफ से, महिला थाने की तरफ से जांच पड़ताल किए गए हैं और एसएसपी ने भी साफ कह दिया है कि जो अधीक्षिका है महिला रिमांड होम की वंदना गुप्ता, वो दोषी पाई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हुई है। और देखिए सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर पहले बता दें, आज फिर से पिकनिक पॉलिटिक्स हो सकती है। बस से घूमने एक बार फिर से सभी विधायक निकल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य के आसपास के इलाकों में, आसपास के क्षेत्रों में ही एक बार फिर से पिकनिक पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। यूपीए विधायक 11 बजे से ही इन सभी की बैठक चल रही है और बैठक के बाद घूमने की योजना बन सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल की तस्वीरों को हमने लगातार आप तक पहुंचाया, किस प्रकार सभी विधायकगण लतरातू डैम घूमने के लिए पहुंचे थे और पिकनिक पॉलिटिक्स की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और आज एक बार फिर से उसी पिकनिक पॉलिटिक्स की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। और माइनिंग लीज के मामले में राजभवन के आदेश पर इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। इस इंतजार के बीच झारखंड में राजनीतिक तापमान चढ़ता ही जा रहा है। कल सीएम आवास पर बैठक के बीच अचानक पिकनिक पॉलिटिक्स की भी शुरुआत कर दी गई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ कुल मिलाकर 42 विधायक बस में सवार होकर खूंटी के लतरातू डैम पहुंचे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन का बेफिक्र अंदाज नजर आया। साथ ही विधायकों ने भी सियासी गहमागहमी के बीच फुर्सत के कुछ पल बिताए। वहीं राजनीतिक विरोधियों को भी सरकार की एकजुटता का संदेश दिया गया। दोपहर से शाम तक पिकनिक के बाद विधायक शाम में फिर बस में सवार होकर सीएम आवास पहुंचे और बैठक कर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना से पहले रणनीति आगे की तैयार की गई। बैठक का दौर आज भी सीएम आवास में जारी रहेगा। वहीं दिल्ली से पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी कांग्रेस विधायकों के साथ आज बैठक करेंगे और पार्टी की एकजुट होने का संदेश देंगे। और इस पूरी खबर की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये बताइए कि आज एक बार फिर से पिकनिक पॉलिटिक्स की खबर सामने आ रही है। किन क्षेत्रों में ये विधायक आज एक बार फिर से घूमने के लिए निकल सकते हैं, या वाकई इनकी कोई योजना और भी तैयार की गई है इनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल आज संभव है कि आज फिर एक बार सरकार घूमने निकलेगी। जैसा कल नजारा आपने सबसे पहले न्यूज 18 पर देखा था, वैसा ही नजारा आज फिर दिख सकता है। संभव है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि नेतरहाट निकले। ये भी हो सकता है कि बगल में पतरातू डैम है, मतलब रांची के आसपास 1 से 1.5 घंटे के इलाके में जहां भी जाया जा सकता है। रमणीक स्थल चूंकि चारों तरफ है, तो वहां पर यूपीए के विधायक घूमने के लिए निकल सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह आ रही है कि आज जो सर्वदलीय बैठक 11 बजे बुलाई गई है, उस बैठक में हालांकि कुछ नेताओं को, जो वरिष्ठ विधायक है, उन्हें इस तरह सरकार का बाहर घूमना पसंद नहीं आ रहा। उनका कहना है कि संभव है अगर ऐसे में कोई घटना घट जाती है तो इसका जवाबदेह कौन होगा। क्योंकि नौका बिहार को शाम में 5 बजे हुआ था, कुछ हम विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ठीक है सरकार घूमने के लिए निकल रही, तफरीह करने निकल रही है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे में कुछ कोई घटना घट जाती है, क्योंकि नौका पर बता रहे हैं कुछ दबाव भी ज्यादा था। जितना नौका विहार के दौरान जो बोट पर जितने
होने चाहिए जितने लोग, उससे कहीं ज्यादा से। तो कुछ लोगों को, ये विधायकों को ये पसंद नहीं आ रहा। उनका कहना है कि जनता के बीच एक गलत मैसेज जा रहा है। सरकार, जब खुद की सरकार अभी बनी हुई है, तो सरकार को इससे भागने की आखिर जरूरत क्यों है? सरकार क्यों बाहर बजा रही है? लेकिन ये यानी आखिर कुछ विधायकों का आपस में कहना है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप इसको ऐसे समझे कि जब तक आपको चुनाव आयोग से कोई अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक विधायकों को बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें ताकि हम दर्शकों को पल पल की अपडेट देते रहें। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रघुवीर कुमार स्वर्णकार की हत्या की गई। बीजेपी के खानपुर मंडल प्रभारी की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी समस्तीपुर से आपको दे रहे हैं, जहां रघुवीर कुमार स्वर्णकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता के सहयोगी की भी गोली मारकर हत्या की गई। स्वर्ण कारोबारी थे रघुवीर कुमार। कुल मिलाकर 4 की संख्या में अपराधी खानपुर पहुंचे और सीरोपट्टी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल से 4 खोखा भी बरामद किए गए हैं और घटना के बाद बीजेपी नेताओं में गजब का आक्रोश है। पुलिस को पूरे 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और गिरफ्तारी अगर नहीं की गई आरोपियों की, दोषियों की, तो चक्का जाम करने की धमकी तक दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी समस्तीपुर से हम आपको दे रहे हैं, जहां घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। बीजेपी के खानपुर मंडल प्रभारी की हत्या कर दी गई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार से रघुवीर कुमार स्वर्णकार की ये तस्वीर, जब उन्हें गोली लग गई थी, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। बीजेपी नेता की हत्या की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर 4 की संख्या में अपराधी वहां पर पहुंचे थे और इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में, स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और इन सभी ने पुलिस कर्मियों को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 12 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वो सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी के खानपुर मंडल प्रभारी की हत्या कर दी गई है। घटना घटी है दूरा पर, घर के सामने गाड़ी स्लो किए, चाचा उतर रहा था, बस उधर से आया, गोली मारने लगा और झोला छीन के चल गया। झोला में क्या था? सामान था, जेवर और पैसा था। कितना था वो नहीं जानते हैं कितना था। हम नीचे थे नदी कात में बैठे हुए, हम लोग, मेरा चाची। यहाँ पर नथुंचा के गाड़ी आया, उन्हें से एक ग्लैमर गाड़ी आया लाल कलर का, ठीक है, आया है लाल कलर का गाड़ी। यहाँ पर नथुंचा गाड़ी ऊपर चढ़ रहा था और चढ़ने के बाद नथुंचा पर गोली अटैक किया। अभी जो जानकारी आपके सामने ही ले रहे हैं, हम भी ले उठा करके लाए हैं। जो जानकारी अभी बोल रहा है लड़का, वही बात है। अभी देख रहे हैं। आप कानपुर से हैं? गोली कितने लगी है? अरे अभी तो लाए हैं, अभी तो हम तो ले आ रहे हैं, पूछताछ करेंगे, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो फिर आपको बताएंगे। घटना हुआ है कि 3 लोग आए थे ग्लैमर से और इन लोग को लूट का ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी में 3 फायर हुआ है, बस विशेष नहीं पता है। और देखिए, निगरानी की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की है। संजय कुमार राय के पटना और किशनगंज आवास से करोड़ों रुपए कैश के साथ जमीन के कागजात और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की गई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्ट इंजीनियर के घर निगरानी का छापा, काली कमाई का कुबेर निकला संजय कुमार राय, नोटों के बिस्तर और नोट की दीवार। ऐसी बात कथा कहानियों में तो आपने बहुत सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। देखिए इस नोटों के ढेर को। 500 की गड्डियां हैं, 2 हजार की गड्डियां हैं, कुछ गड्डियां 200 की भी हैं। उससे छोटे नोटों की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये काली कमाई से जमा किए गए संजय कुमार राय के नाम के अधिकारी का काला खजाना है। संजय कुमार राय के हम घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुपए, जेवरात और बैंक से जुड़े कागज, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पर मिले हैं और उसकी जांच निगरानी की टीम के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, और ये देखिए रुपयों का जो बंडल है, ये बता रहा है कि आखिर स्थिति क्या है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है।
संजय कुमार राय ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है जो किशनगंज में तैनात है। संजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज है। मामले की जांच के लिए निगरानी की टीम ने संजय कुमार राय के पटना के रूपसपुर स्थित आवास और किशनगंज के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी में जो कुछ मिला वो निगरानी के अधिकारियों के भी होश उड़ाने वाला है। संजय कुमार राय काली कमाई का कुबेर निकला। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है जो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं, उन सबका जो खंगाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन ही दे पाएंगे फिगर। इसके अलावा ज्वेलरी जो है अच्छे खासा अमाउंट में हम लोग को रिकवर हुआ है। गोल्ड ज्वेलरी और कुछ डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड लग रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किशनगंज और पटना में कितनी बड़ी रकम बरामद हुई है। इसके अलावा छापेमारी में सोने चांदी और हीरे के गहने, जमीन के कागजात और ढेर सारे पासबुक भी मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोनों जगहों से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। किशनगंज में तो नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ गई। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद हर नई छापेमारी में पिछली छापेमारी से ज्यादा काली कमाई सामने आ जाती है। ये बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज ट्विन टावर गिरेगा। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर आज धराशायी हो जाएगा। कुल मिलाकर महज 9 सेकंड में ही इस ट्विन टावर को धराशायी कर दिया जाएगा। और न्यूज़ 18 पर ट्विन टावर्स की तबाही का मां कवरेज लगातार जारी रहेगा। आज ट्विन टावर के गिरने की खबर पहले से ही सामने थी और कुल मिलाकर महज 9 सेकंड में ही ये ट्विन टावर आज धराशायी हो जाएगा। ये तस्वीरें आप ट्विन टावर की देख पा रहे होंगे। इसी ट्विन टावर को करीब 2:30 बजे का वक्त रखा गया है। उसी वक्त में महज 9 सेकंड में इस टावर को गिरा दिया जाएगा। ये महा कवरेज सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग आप देख पा रहे होंगे कैसे पूरी तैयारी की गई है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आज महज 9 सेकंड में भ्रष्टाचार की ये दीवार पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी।